चौथा हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। धुर मस्तक पाग पुराण जियो। धुर मस्तक पाग हर नाम सुहाग। हर नाम हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नाम हर सोहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रपाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस गाया। हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो। तिन हम चरण सरेवैं खिन खिन पग धोवैं। जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारे। गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नामा कंठ धारे। सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो। सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जियो। प्यार नाल रचना पवित्र करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पवित्र हुक्मनामा सचखंड श्री हरिमंदर साहब धन धन गुरु रामदास महाराज के महलों तो बख्शिश होया है। जो कि अंग 646 माफ करना जी, जो कि अंग 446 ते 447 ते सुभायमान है। राग आसा जो कि मन दे विच एक आश्चर्य की अवस्था पैदा करता है। धन धन गुरु रामदास जी महाराज अज दे पवित्र हुक्मनामे दे विच फरमाना करते हैं। हर कीरत मन भाई परम गत पाई। जदों वाहिगुरु की उपमा कीर्ति मन नूं भाई भाव चंगी लगी तां परम गत की प्राप्ति हुंदी है। सब तो उच्चा दर्जा भाव सुरत शब्द नाल जुड़ जाती है। हर मन तन मीठ लगान जियो। हर मैंने वाहिगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु वो मन ते तन नूं मिठा लगता। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। धुर मस्तक भाग पुराण जियो। गुरु महाराज फरमाते हैं भी वो हर रस की प्राप्ति हो गई। जिहड़ी चीज चंगी लगती है मन नूं ते तन नूं उहनूं भोगन दा चाह पैदा होंदा। कई बारी देखण च आया भी पाठ जदों करीदा ते ऐ हुंदा मन दे विच भी पाठ कदों मुके ते फिर अपना खाना पीना करिए। पाठ कदों मुके ते यारां दोस्तां नाल गल्लां बातां करिए लंगर हॉल दे विच। पर जदों रस आउंदा ते फिर साध संगत जी मन जिहड़ा है वो गुरु के चरणों के विच हुंदा है। जदों सुरत शब्द विच जुड़ेगी
रस आएगा तो उदों फिर कहानी कुछ होर है। गुरु महाराज फरमाते हैं, तुर मस्तक भाग पुराण जियो, जिहड़े पुराने भागां करके सुरत शब्द विच जुड़दी है। कई बारी सुनन च आया गुरमुख प्यारे कहंदे भी पाठ दे विच दिल नहीं लगदा या पाठ करन दा दिल नहीं करदा, की करिए, भागां च नहीं है। आप देखण च आया कहते पाठ करदा ही नहीं मैं, क्योंकि दिल ही नहीं करदा, मेरे भागां च ही नहीं। पर साध संगत जी गुरबाणी फरमाउंदी है, गुरबाणी का जिहड़ा सिद्धांत है भी एक सेकंड दे विच तुहाडे भाग चेंज हो सकते। एक सेकंड च पल झमकन दे समय दे विच अख झमकन दे समय दे विच भाग चेंज हो सकते हैं। साडे जिहड़े भाग ने जिन्होंने असीं कहने अंग्रेजी डेस्टिनी, और हर खिन वो चेंज होंदी है। जिस तरह असीं साध संगत कीती, किसी का भला कीता, साडे भाग चेंज हो गए। भाग का मतलब यह नहीं भी जन्म तो पहले भाग लिखे जाते हैं, हर घड़ी हर खिन भाग साडे लिखे जाते हैं तो चेंज होंदे हैं। जिस तरह असीं संकोच करते हैं किसी की निंदा चुगली तो तुहाडे भाग चेंज होणगे। जदों तुसीं दूजे दे भले वास्ते अरदास करोगे, सरबत दे भले वास्ते अरदास करोगे, अपने दुश्मन वास्ते अरदास करोगे, दुश्मन का भला तो होएगा होएगा, तुहाडा भी भला होएगा, ते भाग अपने आप चेंज हो गए। भरीए मत पापां कै संग, वो धोपे नावै कै रंग। जेड़ा भी नाम जपेगा, जेड़ा भी वाहिगुरू दे गुण गाएगा, उहदे भाग चेंज होणगे। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नामे हर गुण गाया। हुण महाराज फरमांदे हन भी वाहिगुरू दे गुण कौन गा सकदा? जिहदी सुरत वाहिगुरू दे शब्द भाव नाम दे विच जुड़ी होए, हर नामै हर गुण गाया। नाम दा भाव जेड़ा शब्द, जेड़ा वाहिगुरू दा अनहद शब्द सारी सृष्टि दे विच गूंजदा, ओंकार। हिरदे हर 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 धुन उपजी, हर उपजे हर बैराग जियो। महाराज बाणी च फरमांदे हन वाहिगुरू की प्राप्ति किदां हुंदी है। वाहिगुरू की प्राप्ति साध संगत जी गुरु महाराज फरमांदे हन, धुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। समझण वाली गल है। धुन ओंकार की सारी सृष्टि दे विच गूंज रही है। ਉਹ ओंकार की ध्वनि दे विच अपनी सुरत नूं, अपने ध्यान नूं जोड़ना। धुन मैं ध्यान, जदों ध्यान जुड़ेगा, ध्यान मैं जानिया, उत्थे अकाल पुरख वाहिगुरू दे दर्शन हो जाएंगे। गुरमुख अकथ कहानी, यह कहानी इहो जी है साध संगत जी, जिन्हों कहानी का पता लग गया वो किसी को दस नहीं सकता। जिस तरह गूंगे की मठियाई आ, गूंगा मठियाई खांदा पर किसी को स्वाद नहीं दस सकता। हर गुण कहते कह न जाई, जैसे गूंगे की मठियाई। सो गुरु महाराज फरमांदे हन, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नामे हर सुहाया, ज्योति जोत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हुण मेरा मनुआ मन गया सतगुर दे हुक्म ते चलन वास्ते, हुण हुक्म ते चलन वास्ते मन गया। कई गुरमुख प्यारिਆਂ नाल जदों मेल हुंदा ना, मैं वैसे गल्लां बातां करदा सी, बड़ियां गुरमत दीयां गल्लां करदे सी गुरमुख प्यारे। ते मैं कहा भाई जी, भाई साहब जी, गल ऐदां गल्लां करनियां होर है ते मनना कुछ होर है। कहंदे मैनूं समझ नहीं आई। मैं कहा तुहाडा इन्ना इतिहास दा तुहाडा ज्ञान आ, तुसीं जाणकार हो, पर हाले तुसीं अपने केस हाले भी कतल करदे, जिहड़ी गुरु दी मोहर है। कहंदे नहीं जी नहीं, ज्ञान की लोड़ है, बस असीं चंगे इंसान बनना, चंगिया वर्ताव करना, बस इहदी लोड़ है। पर साध संगत जी साडा फर्ज बनदा अपने भरावां नूं भैणां नूं रिमाइंड कराना, याद कराना गुरु दा हुक्म की है। कोई इत्थे असीं निंदा करन या किसी दी निंदा या किसी नूं सੱਟ पहुंचाउण नहीं आए।
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧੋ ਜਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਇੱਕ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੈ, ਡਰੱਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ਇਹ जन्म तुम्हारे लेखे। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Today's Hukamnama is a blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib. The Hukamnama appears on Ang 446 and runs over on Ang 447. Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj in Rag Asa, which provides the mystical mood, fascination in the mind. Guru Maharaj reveals that those who love singing Vaheguru's Kirat, Kirat means praises. The word Kirtan comes from Kirat. There is another Shabad, Kirat Prabh ki gao meri rasna. O my tongue, chant the praises of Almighty God. Those who love with their heart, they love singing Vaheguru's praises. They attain the Param Gat. Param means supreme, Gat means state. Param Gat means where your conscience is in tune with the divine word, the Anhad Shabad. Har mantan meet lagan jiyo. Then Vaheguru's discourses, Vaheguru's praises, they sound sweet to the mind and the body. It means that you love doing seva, service to the others. You love singing Vaheguru's praises. You love thinking about Vaheguru. So there are three ways you can meditate on Akal Purakh Vaheguru. Man, Bachan and Karam. Man means with your thoughts, with your mind. You know, when you see someone and say, talk to that person with respect, it doesn't matter if your words are respectful. What matters is, do you have respect in your mind for that person? If you have respect in the words only, then you are working at the worldly level. You won't be acceptable to Akal Purakh Vaheguru. Your Creator won't accept you. But when you have love and respect in your mind,
and your words are respectful, then you will be acceptable by Akal Purakh Vaheguru. Because Akal Purakh Vaheguru has no language barrier. This is something to understand. Vaheguru doesn't have language barrier. Vaheguru can read everyone's mind. A lot of time this question is asked, does Vaheguru understand English? Does Vaheguru understand Spanish? Does Vaheguru understand Punjabi? Vaheguru understands all the languages. Vaheguru understands your mind. Even you without talking, Vaheguru knows your mind. Sometimes we say from our mouth that I forgive you. If someone has done wrong to you, we are sometimes forced to ask, I forgive you. But it doesn't matter if you haven't forgiven someone from your mind. Do you actually mean it? Tere bhane sarbat da pala. Even wish good to your enemies. Good to those who have done you bad. Farida bure da pala kar. Bura means vicious person, bad person. Pala means wish him well. Farida bure da pala kar, gussa man na handaye. Do not bring anger in your mind. Dehi rog na lagai, palla sab kich paye. Then your body won't suffer from any disease, and you will be one with the Akal Purakh Vaheguru. Akal Purakh Vaheguru, our creator, is in the form of Tun. Tun means melody, referred to as Anhad Bani, Anhad Shabad. Gurbani reveals the way to realize Akal Purakh Vaheguru is to connect your Surt with the Shabad. Tun. Tun is Shabad, the melody. Tun mein dhyan. Focus your dhyan in the Tun. And the first Tun, first word Vaheguru uttered was Omkar, to create the whole creation. And Vaheguru exists throughout the creation in the form of Shabad. In that Shabad there is so much power, there is so much blessing. Connection with the Shabad is realization of Akal Purakh Vaheguru. Pai prapat manak dehariya, Gobind milan ki eh teri bariyat. Tun mein dhyan, dhyan mein janiya. In the dhyan, when we focus on the Tun, we realize Vaheguru. Gurmukh akat kahani, then you cannot tell this katha, tell this experience to anyone else. It becomes akat. Akat means you can't describe it. So Guru Maharaj in today's Hukamnama reveals, when we sing Vaheguru's praises, when we are free from animosity, free from fraud, our mind is truthful. With our mind, man. With our words, bachan. With our karam, with our actions, we meditate on Vaheguru, we serve Vaheguru, serves the creation, then we are able to focus our conscience onto the Tun, the Anhad Bani, the Shabad, the Anhad Nad. Guru Maharaj reveals, Har har ras paya, Gurmat har tyaya, tur mastak pag puran jiyo. Then you start enjoying it. That's the key thing. When you start enjoying Japji Sahib Bani, when you start enjoying helping people, when you start thinking positively, then you start enjoying your life. Then you have obtained Vaheguru's Ras. This is the sign that one is connected inside. Sometimes we say this person doesn't behave in a human way because it's disconnected inside. Vaheguru is inside. The trick is, when we connect to Vaheguru, connect to God, then we behave godly, in a godly fashion. There are a lot of people who look like humans, but they behave like animals. Guru Maharaj reveals, Kartoot Pashu ki,
मानस जात लोक पचारा करे दिन रात. Their actions are like animals, but they look like humans. They are wasting away their lives. It's not very easy to connect our sut to the Shabad. There is a beautiful Sakhi of Farid Saab's life history. Farid, Bhagat Farid, he used to be a Muslim fakir. He was born in a Muslim family. And his Gurbani, his Bani, his Shabad is included in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj did not distinguish between different peoples coming from different faiths. He gave them place in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Now this is how you look upon everyone the same way. Guru Maharaj in today's Hukamnama reveals, Sab ek drisht samat kar dekha. Drisht means with your sight. With your sight, you look upon everyone with the same mind, with the same thought. Sab Atam Ram Pachan Jiyo, and you recognize that Ram, all pervading Vaheguru, pervades through everyone, resides in everyone. And when you have that state of mind, then only you can sing Vaheguru's praises. Now, Bhagat Farid Ji, he won't sit down and meditate. His mother inspired him. My son, you should meditate upon Allah. Bhagat Farid Ji said, I don't feel like it. Akhan jiwa visray mar jao, akhan okha sacha nao. It's so difficult to chant the true name, to have your sut connected to the Shabad. So difficult. Mother gave some temptation. Said, I have some sweet for you from Allah. Once you finish your meditation, lift your mat and Allah would leave some sweet for you there. Bhagat Farid Ji, as a child, he is meditating. After he finishes his meditation, he lifts the mat, gets the sweet, and enjoys it. Every day, it became his routine. Now, it is our responsibility as parents to inspire our children to do Gurbani, because without the Gurbani, there is suffering in the life. When I say Gurbani, Gurbani is Vaheguru's Hukam, Vaheguru's praises, Vaheguru's will, which we must practice. Now, one day, mother forgot to leave the sweet under the mat. And today, Bhagat Farid Ji, by chanting Vaheguru's praises, singing Vaheguru's gun, he connects his sut with the Shabad. And Bhagat Farid Ji has composed the Shabad. Frida, Shakkar Khand Nivat Gud. Frida, Shakkar Khand Nivat Gud. Makhyo Maja Dud, Sabbe Vastu Mithiyan, Rabbna Pujan Tud. Vaheguru, the sugar is very sweet, chocolate is very sweet, candy is very sweet. Buffalo's milk is very sweet and tasty, but nothing is as sweet as your love, as your Shabad. Now my sut is connected to the Shabad. Nothing compares with that. That's the beautiful experience I have. So Sath Sangat Ji, Guru Maharaj reveals, Har har ras paya, Gurmat har tyaya, tur mastak paag puran jiyo. You change your destiny every time you think of Vaheguru. You change your destiny every time you help someone, and you start enjoying Vaheguru's presence, and your life becomes fruitful and blissful. So Sath Sangat Ji, Pulan Chukan di maafi, प्यार ना फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।